हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारे भारत में कई सारे महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था और इनकी जीवन की कहानियां भी कुछ ऐसी है जो कि किसी भी इंसान को मोटिवेट करके सक्सेस दिला सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परिचय देने वाले हैं इन्हीं में से एक महान व्यक्ति जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम जी। दोस्तों, लोग इन्हें रेस्पेक्टफुली बाबूजी कहा करते थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में बिहार का एक छोटा सा गांव चांदवा में हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है बचपन से ही इनकी बुद्धि क्षमता काफी ज्यादा थी और पढ़ाई में भी काफी इंटेलिजेंट माने जाते थे। दोस्तों, इनकी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बाबू जगजीवन राम जी 1920 में आराह के अग्रवाल विद्यालय में हाई स्कूल किया था। कहा जाता है इन्हें विदेशी भाषाएं सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी भाषा को पढ़ना और बोलना सीख लिया था। जब 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब आराह गए तो तब युवा जगजीवन जी को सभी विषय में उनके इंटेलिजेंसी को देखकर हैरान हो गए थे। इसीलिए पंडित मदन जी ने युवा जगजीवन जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण देते हैं, पर वहां पर जाते ही जगजीवन जी को जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता था। क्रांतिकारी स्वभाव के जगजीवन राम जी ने इसका खुलकर विरोध करते हैं और इसमें वे सफल भी हो जाते हैं। 1931 में कोलकाता विश्वविद्यालय से हाईएस्ट परसेंटेज से पास हो जाते हैं। दोस्तों, एक दलित परिवार से बिलोंग करने वाले बाबू जगजीवन राम जी भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारत के राजनीतिक इतिहास में जगजीवन राम जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। 28 साल की उम्र में 1936 में इन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबू जगजीवन राम जी डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए थे। दोस्तों, कहा जाता है अंग्रेजों ने बाबू जगजीवन राम जी को कई बार पैसे और मंत्री पद का लालच देकर अपनी सरकार बनाना चाहा था, लेकिन इन्होंने अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए ही इन सभी ऑफर्स को ठुकरा देते हैं। दोस्तों, जब मुंबई में 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जगजीवन राम जी वहीं पर थे। किए गए प्लान के अनुसार इन्हें बिहार में आंदोलन को तेज करना था, लेकिन 10 दिन के बाद ही इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं छोड़ते। दोस्तों, सासाराम से पुनर्निर्मित बाबू जगजीवन राम जी को 1956 से लेकर 1962 तक रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उठाने का मौका मिला था। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक के राजनीतिक इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि बाबू जगजीवन राम जी के रेल मंत्रालय के कार्यकाल में लगभग 5 सालों तक रेलवेज का किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़ा था। और कहा जाता है सबसे ज्यादा रेल मार्ग इनके ही कार्यकाल में बनाए गए थे। सिर्फ यही नहीं, 1974 में बाबू जगजीवन राम जी ने कृषि या सिंचाई विभाग की भी जिम्मेदारी संभाली थी। इन्होंने इस कार्यकाल में भारत को अनाज उगाकर आत्मनिर्भर बनाने का योगदान दिया था। दोस्तों, इन्होंने और भी कई सारे महान काम किए थे, जिसके लिए इनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है। इसीलिए इनके जन्मदिन को पूरा देश बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।